अभी जो पिछले लंबे समय से दिल्ली में किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, वो अपनी दशा और दिशा बदल चुका है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल गणतंत्र दिवस पर ये जो कुछ उपद्रवी और राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा तलवार तंत्र का प्रयोग किया गया, हथियारों का प्रयोग किया गया और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो सारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज इस सारे किसान आंदोलन में ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, और कल जैसा देखा गया कि लाल किले के ऊपर भी हमारा देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, उसको चोट पहुंचाने का जो प्रयास किया गया कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा, वो भी एक बड़ा दुखद विषय है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कड़े शब्दों में इस सारे कल का जो प्रदर्शन था उसकी निंदा करता है। वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने और किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर जो कमिटमेंट की थी कि वो कोई भी नियम नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने सारे नियमों को तोड़ा है। इसलिए ये किसान नेता भी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। केंद्र की सरकार ने लगातार समन्वय करते हुए जितने हमारे 10 चरणों में बातचीत हुई है, उसमें हमेशा ही इस सारे कृषि सुधार विधेयक 2020 इसमें संशोधन की बात कही और किसानों की सभी मांगों को, जो मांगें थी उनकी, जिसको लेकर ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उन मांगों को लेकर भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने लगातार वार्ता करके एक सकारात्मक रवैया अपनाया। और आज ये आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, कुछ राजनीतिक पार्टियां और ऐसे वामपंथी दल जिनको आज कहीं भी देश में कहीं स्थान नहीं है, ऐसे लोगों ने मिलकर इस सारे आंदोलन को दिशाहीन किया है। और गलत लोगों के कारण आज किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर वो अपने निजी स्वार्थों का हल करना चाहते हैं, उसका भी किसान मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करता है। और ये जो सारी प्रक्रिया हुई है, किसानों की मांगों को लेकर किसान मोर्चा भी किसानों के साथ है। हमने शुरू में कहा था कि चाहे एमएसपी की बात हो, एपीएमसी की बात हो, किसानों की ज़मीन की बात हो, इन सारे मुद्दों पर जब सरकार की ओर से भी स्पष्टीकरण आ गया था और सारी बातचीत हुई थी, उसके दौरान भी ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व कल देखा, जैसे सभी लोगों ने देखा, सारे देश ने देखा कि ऐसे तत्व थे जिनके ऊपर उग्रवादी होने के प्रमाण मिले, उनके ऊपर कई केस ऐसे चले हैं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। ऐसे तत्व इस सारे आंदोलन में हैं। किसान अब इस आंदोलन में नहीं है। अधिकतर किसान वापस जा चुके थे जब उनकी बातों पर केंद्र सरकार ने उनके सारे विषयों को सुन लिया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी केंद्र सरकार, गृह मंत्री जी ने भी इसका कड़ा संज्ञान लिया है और ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ पूरे देश के अंदर भी जो देश के राष्ट्र हित में काम करने वाले संगठन हैं, उन सभी संगठनों ने भी इसके कड़ा विरोध किया है। इस सारी जो कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इस देश के अंदर, और गणतंत्र दिवस के ऊपर ऐसे जो राष्ट्र विरोधी तत्व, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भी केंद्र सरकार से करता है। और गृह मंत्री को भी ये सारा संज्ञान लिखकर कि ऐसे तत्व, चाहे राकेश टिकैत की बात हो, उनके ऊपर कितने ऐसे मुकदमे चले हैं जिनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी इस सारे विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गांव-गांव में जाकर सारे किसानों और बागबानों को जागरूक करने का अभियान, और ऐसे विषयों के बारे में जो गुमराह करने का और भ्रम पैदा करने का जो प्रयास किया गया है, उसको भी एक स्पष्ट हमारा एक पत्रक माननीय कृषि मंत्री जी की ओर से जो जारी किया गया है, उसको गांव-गांव तक और किसानों तक पहुंचाया जाएगा। और पूरे हिमाचल प्रदेश से 3 लाख किसानों और बागबानों के हस्ताक्षर राज्यपाल के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे, जिसमें सभी किसानों और बागबानों की ओर से धन्यवाद किया जाएगा कि आज़ादी के बाद पहली बार देश को ऐसा सक्षम और सशक्त नेतृत्व मिला जिनकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट रूप से कृषि और किसान के विकास के लिए है। किसान सम्मान निधि की बात हो, किसानों के लिए कृषि नीति की बात हो, और 1 लाख करोड़ रुपया पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मूलभूत ढांचा कृषि का विकसित हो, उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम धन्यवाद भी करते हैं कि इस तरह के ऐतिहासिक फैसले
आज़ादी के बाद पहली बार कृषि और किसान के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने फैसले लिए हैं। अब तक सबसे न्यूनतम विकास दर, आज़ादी के बाद जो लोग आज बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बड़े किसान नेता बने हैं, वो बताएं कि जब उनकी सरकारें रही तब क्यों नहीं फैसले लिए गए, सबसे न्यूनतम विकास दर कृषि की क्यों रही। इस सारे विषय में परिवर्तन के लिए मोदी जी ने 2015 में कहा था कि हम 2022 तक इस देश के गरीब किसान की आय दुगनी करेंगे, और उस दिशा में मुझे लगता है कि कृषि सुधार विधेयक 2020 ये ऐतिहासिक फैसला होगा और किसान मोर्चा इन सारे विषयों को लेकर गांव-गांव में जाएगा।